पांचों पांडवों के साथ कैसे सुहागरात मनाती थी द्रौपदी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह तो कर लिया, पर शादी के बाद की वो रात जो हर स्त्री के लिए बेहद खास होती है, उन्होंने वो कैसे मनाई होगी? क्या था उस रात का रहस्य जो पन्नों में छिपकर रह गया? दरअसल जब अर्जुन द्रौपदी से विवाह करके अपने भाइयों के साथ मिलकर कुंती से मिलने पहुंचे तो वो समय शाम का था और उस रोज पांडव हमेशा भिक्षा लेकर लौटते थे। लेकिन उस दिन जब सभी पांडव शाम को कुटिया में पहुंचे तो कुंती को लगा कि रोज की तरह आज भी ये लोग भिक्षा लेकर लौटे हैं, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही ये कह दिया कि तुम पांचों भाई जो भी लाए हो उसे आपस में बराबर बराबर बांट लो। ये सुनते ही पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर कुंती ने जब अपने पुत्रों को द्रौपदी के साथ देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने युधिष्ठिर से कहा कि अब इस समस्या का तुम ही कोई उपाय ढूंढो, लेकिन इस दुविधा से निकलने का रास्ता युधिष्ठिर भी नहीं खोज पाए। इसलिए आखिर में मां का आदेश मानकर बाकी 4 भाइयों ने भी द्रौपदी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद आपसी सहमति से यह फैसला हुआ कि युधिष्ठिर पांचों भाइयों में सबसे बड़े हैं, इसलिए द्रौपदी के साथ विवाह की पहली रात वही साथ ही बिताएंगे। द्रौपदी ने भी अपने पत्नी धर्म का पालन किया और युधिष्ठिर के प्रेम में पूरी तरह से डूब गई। इसी तरह उसने दूसरी रात महाबली भीम के साथ गुजारी, तीसरी अर्जुन के और फिर नकुल और सहदेव के साथ भी उसने अपना धर्म पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ ही निभाया। पर अब कई लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि पहले पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद द्रौपदी बाकी पत्नियों के लिए पवित्र कैसे हुई और कैसे उसने अपना पत्नी धर्म निभाया। दरअसल इसका रहस्य द्रौपदी के पिछले जन्म में छिपा हुआ है। दोस्तों, कहा जाता है कि द्रौपदी को पिछले जन्म में भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त था। वरदान के अनुसार अगले जन्म में उसका विवाह 5 पुरुषों के साथ होना था और तो और उसे यह भी वरदान प्राप्त था कि उसे रोज कन्या भाव की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि युधिष्ठिर के बाद जब वो अगले दिन भीम के पास गई तो वो पूरी तरह से पवित्र थी और ऐसे ही अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भी हुआ था। उन सभी को द्रौपदी हमेशा पवित्र कन्या के रूप में ही प्राप्त हुई। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में संतान का खास महत्व होता है और बाकी कर्तव्यों की तरह ये भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। और यही बात द्रौपदी और पांडवों के लिए भी चिंता का कारण बन गई थी, जिसके चलते श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को सुझाव दिया कि 1 साल तक द्रौपदी केवल एक ही पांडव के साथ अपना समय बिताएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जब द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ कक्ष में होगी तो अन्य पांडव उस वक्त उस कक्ष में नहीं जाएगा। पर तभी अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी किसी पांडव के साथ कक्ष में है, ये बात बाकी पांडवों को कैसे पता चलेगी? माधव ने इस समस्या का भी हल तुरंत बताया। उन्होंने कहा कि जो पांडव कक्ष में होगा वो अपनी पादुकाओं को कक्ष के बाहर ही उतारकर अंदर जाएगा, ताकि बाकी पांडवों को पता चल सके। पर कहते हैं दोस्तों, ये नियम बनने के बावजूद भीम द्रौपदी के कक्ष में चले गए थे, वो भी तब जब वो अर्जुन के प्रेम में डूबी हुई थी। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन अर्जुन और द्रौपदी कक्ष में सुखद समय व्यतीत कर रहे थे। तभी उस कक्ष के बाहर एक कुत्ता आया और अर्जुन की पादुकाएं लेकर जंगल की ओर भाग गया। उधर भीम को द्रौपदी से कुछ बात करनी थी। उसने कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं देखी तो वो अंदर प्रवेश कर गए। द्रौपदी ने जब भीम को अचानक कक्ष में देखा तो वो शर्म से पानी पानी हो गई। साथ ही उसे बहुत क्रोध भी आया। उसने भीम से कहा, जब अर्जुन की पादुकाएं बाहर रखी हैं तो आप इस तरह से अंदर कैसे आ सकते हैं? भीम को भी बहुत शर्म आई। उसने बताया कि बाहर तो कोई पादुकाएं हैं ही नहीं, तभी तो मैं अंदर आया हूँ। इसके बाद जब अर्जुन और भीम पादुकाओं को ढूंढने निकल पड़े तो देखा कि एक कुत्ता उससे खेल रहा है। तभी द्रौपदी भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गई और द्रौपदी ने जब कुत्ते को इस तरह खेलते हुए देखा तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने कहा, आज तुम्हारी वजह से मैं लज्जित हुई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी जाति को ये श्राप देती हूँ कि तुम लोग हमेशा खुले में ही नजदीकियां बनाओगे। आपको बता दें, द्रौपदी का दिया हुआ ये श्राप कुत्ते आज तक भुगत रहे हैं। वैसे ये कथा किसी धर्म पुराण में नहीं मिलती और इसकी 2 वजहें हैं। पहली ये कि इस कथा का कोई प्रमाण है ही नहीं, और दूसरा ये कि सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि सारे जानवर खुले में ही नजदीकियां बनाते हैं। तो क्या सभी को ये श्राप मिला था या दिया गया था? वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें।